नहीं, हम तो नाम को अपने यथावत रहने के लिए जहाँ तक भी करना होगा, जो भी करना होगा, मैं हर तरह से ये कोशिश करेंगे कि हमारा नाम जो है मियाँ वाला ही रहे, और मतलब जो है दूसरा नाम हम बदला ना जाए बस। हमारे राजपूत हैं सर, राजपूत नाम पे है ये पूरा मतलब उत्तराखंड के अंदर पूरा राजपूत खानदान इससे आहत है। जहाँ जहाँ भी उत्तरकाशी जगह जगह पे जहाँ जहाँ भी सुना गया है कि मियाँ वाला चेंज कर दिया मियाँ कास्ट से, तो सबको पता है कि मतलब मियाँ कास्ट जो राजपूत हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये चेंज किया। ने हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई गुरुजी वहाँ पे। सर हमारे मतलब जो है दादा परदादा उनके परदादा मतलब 400 साल पुरानी हमारी जनरेशन है वहाँ से चल रही जो। ये गलत है, किसी ने गुमराह किया गया है मुख्यमंत्री जी को। जो मियाँ वाले में जो पुराने लोग उनमें से किसी ने नहीं बोली ये बात, ये सब बाहर वाले लोगों ने बोली और 2-4 आदमी ने बोली और ये बात ऊपर गई और उन्होंने उस पर ध्यान दिया, लेकिन पुराने लोगों में से किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ इस बारे में। और पुराने लोगों को किसी को पता ही नहीं है, वो तो जब नाम चेंज करने की अनाउंसिंग हुई तब पता चला कि भाई सुबह को कि हमारे गांव का नाम चेंज हो गया। नाम बदले गए हाँ हैं, जी। आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, हाँ जी। क्यों ये विरोध है? देखिए सर, सबसे पहले तो आप मीडिया का स्वागत है बहुत बहुत। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारे मियाँ वाले नाम से जो छेड़छाड़ हुई है, हम लोग जब सुबह उठे हैं तो हमने ये देखा कि हमें लोग बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो, आप राम जी वाला में आ गए। तो मैं बचपन से यही सुनती थी, हमारे यहाँ भाई साहब आए हुए हैं तो लोग कहते थे मियाँ वाला, तो उन्होंने यही बोला है कि देखिए ये मियाँ वाला जो है, ये जो रांगड़ लोग हैं उनको मियाँ की उपाधि दी गई थी, लेकिन सम्मानित करा जाता है। जैसे किसी को रांगड़ रांगड़ ना बोल के सम्मानित किया जाता है, मियाँ जी चौधरी जी होता है ना ऐसे गांव में। हमारे बुजुर्गों को चौधरी भी बोला जाता है कि वो मतलब पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनको सम्मानित करके चौधरी जी या मियाँ जी बोला जाता है। लेकिन ये लोग जो है मियाँ, ये बाहर के कुछ लोग आए हुए हैं, ये मियाँ जो है ये मियाँ मुसलमानों को सोच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये राजपूतों की कास्ट है और ये राजपूतों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। अरे तुम लोग बाहर से आए हुए हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, पहले हमारा इतिहास पढ़िए, उसके बाद हमारा नाम चेंज करने की सोचिए। और तुम होते कौन हो हमारा नाम चेंज करने वाले? चाहे कोई भी हो, विधायक हो, कोई भी हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हमारे मियाँ वाले का नाम चेंज आपको लगता करने है की? इतिहास के पन्नों को बिना खंगाले जो है वो नामों को चेंज किया गया? हाँ बिल्कुल चेंज किया गया। अगर इतिहास पढ़ते तो ये नौबत आती ना कि नाम चेंज करा जाए। ये तो बगैर पढ़े लिखे कुछ सामाजिक तत्व ऐसे हैं कि जो वो सोच रहे हैं कि हम इनको गिरा दें। मतलब अपना राजनीति उत्तराखंड बनाया, हमें हमने कुछ कहा, हमें कोई मतलब नहीं, अच्छी बात है हम भी उत्तराखंड में। लेकिन हमारे मियाँ वाले को, हमारे पुरखों को इतनी मतलब हमें इतनी ठेस पहुँच रही है कि ये हमसे चाहते क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग कि मतलब हम क्या मतलब कहाँ जाएं, क्या करें। तो ऐसे मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगी कि अगर मियाँ वाला का नाम राम जी वाला होता है तो चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, किसी भी, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, हम पूरा मतलब प्रयत्न करेंगे। हम लोग इस राम जी अगला वाले से स्टेप क्या बिल्कुल। रहने वाला है आप लोगों का? देखिए अभी तो हमने एसडीएम साहब को भी दिया है अपना ज्ञापन वगैरह, जो भी होगा। लेकिन अब जैसा होगा, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनके साथ ही हैं, जैसा वो करेंगे वैसा हम लोग भी करेंगे। लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे राम जी वाला। हाँ राम जी वाले के नाम से कुछ बना, हमें राम जी नाम से ऐतराज़ नहीं है, हमें ऐतराज़ अपने मियाँ वाले जो अपने पुरखों को मान सम्मान को ठेस पहुँचाने से ऐतराज़ है। हमें राम जी नाम से कोई मतलब परेशानी नहीं है। आप राम जी वाला यूनिवर्सिटी बनाइए, स्कूल बनाइए, पार्क बनाइए, कुछ भी करिए, पर हमारे मियाँ वाले को मियाँ वाला ही रहने दीजिए। हमारे पुरखों के मान सम्मान को ठेस मत पहुँचाइए। देखिए हमारे को कितना ख़राब लग रहा है कि हमारे पुरखों को इस तरह से ये लोग मतलब क्या हमारे साथ कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अगर ठीक है, जिसने ये नाम चेंज करने के लिए है उनको हमारे सामने आप लाओ कि मतलब किसने ये करा है, तो हम क्या नाम है आपका? आपके पूर्वज कब मेरा से वहाँ नाम पे रह रहे निशा हैं? परमार है और मैं रांगड़ फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और ये हमें उपाधि मिली भी है मियाँ की। और शादी मेरी परमारों में हुई है और बस इतना ही। और कितने मैं सालों मियाँ, से आप वहाँ पे? मैं तो मियाँ वाला में ही पैदा हुई हूँ और मेरा अपना मकान भी मियाँ वाला में ही है, अपने मायके में ही है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मतलब ये लग रहा है कि अगर कल को राम जी वाला हो गया तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। मतलब मुझे इतना ऐसा लग रहा है, बस और कुछ नहीं है कि मतलब मियाँ वाला को मियाँ वाला ही रहने दीजिए। और हम अपने सारे राजनीति में जो ये उथल पुथल हो रही है भाई, इसको आप मत छेड़िए। और करना है तो आप और कुछ कीजिए, ठेका हटाइए। मियाँ वाला में देखिए इतना ठेका है कि हम लोग क्रॉस ही नहीं कर पाते। कई बार हम रास्ते में आने के लिए अपनी गाड़ी हमें ब्रेक लगा के रोकनी पड़ती है, तब हम अपनी कार क्रॉस करते हैं वहाँ से। तो ये हाल है, बस इतना। नहीं नहीं, इतिहास तो हमारा 400 लगभग 400 साल पुराना है।
कि मियाँ वाला गांव से पहले ही मौजूद रहा और हमको जो है जैसे मियाँ की उपाधि दी गई थी लांगड़ों को, ये टाइटल है, उसी नाम से मियाँ वाला का नाम पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इससे छेड़छाड़ न की जाए और हमको जैसे जिस मतलब मियाँ वाला के नाम से ही जाना जाए, और इसमें कोई वो जो है हम इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आगे सर क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो है अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया हमने, उसके बाद आपके यहाँ प्रेस क्लब में हमारी प्रेस हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हम जो है विधायक को भी हमने दिया है और उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यदि इस पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ हमको इसका जवाब नहीं मिलता है, तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे, सड़कों पे आंदोलन होगा। पर हमारा और हम घेराव भी करेंगे सबका। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैसला लिया गया है बड़ा सोचे समझे लिया गया है। जो पुराने लोग हैं उनसे कोई राय नहीं ली गई। डीएम साहब से मिल के आए अभी तो हम डीएम साहब से मिल गए उनको और देख के आए अभी भी। मेमोरेंडम दे रहे हैं सबको बाद हम जाएंगे डीएम से। अभी तो अभी मेमोरेंडम अभी दिया लिया उन्होंने अभी। किसी ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया। हम चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया, उन्होंने भी अभी आश्वासन अभी किसने कुछ आश्वासन नहीं दिया हुआ। वो भी क्या देंगे जब तक मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे तो कोई आश्वासन क्या दे सकता है हमारे साथ, क्योंकि डीएम भी पावरफुल है, सीएम से ज़्यादा नहीं कर सकते। सर कितना पुराना है ये? तो से पहले से है। ये पूरे राजपूतों का अपमान है, पूरे राजपूतों का। ये पूरे मियाँ वाले उत्तराखंड में वालों लोग का, ये नाराज पूरे हैं। राजपूतों का अपमान। मियाँ जो है ना राजपूत जाति है और मियालों में राजपूत जाति के हैं। किसी को पता ही नहीं है। हम तो सुबह अखबार में पढ़ रहे हैं, क्या मीडिया से पता चला कि लोग फोन कर रहे हैं कि राम जी वाला, हमको राम जी वाला रॉन्ग नंबर है कि नहीं तो बदल गया, हमें तब पता चला। सर अगर यही नाम यथावत रहता है, हाँ जी। मियाँ वाला को चेंज नहीं किया जाता, हाँ जी। राम जी वाला ही किया जाता है, तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? हम आंदोलन करेंगे, करेंगे। सड़कों पे उतरेंगे, घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हमेशा विरोध करते रहेंगे। जहाँ तक जाएंगे जा सकते हैं। गाँव का नाम चेंज नहीं, चाहे में प्रधानमंत्री से मिलना पड़े हम वहाँ भी वहाँ जाएंगे, मिल लेंगे हम। पर नाम चेंज लेकिन नाम चेंज नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे भी कुछ नहीं करना पड़े, हम कुर्बानी देने को तैयार है, पूरा गाँव तैयार है। आक्रोश का कोई भी तरीका हो, हम हमारे अपनाएं। राजपूतों का और अपमान हम है। शांतिपूर्वक करेंगे, किसी लड़ाई नहीं, हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करेंगे। और हमारा हक है ये कोई कितना पुराना है? हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम, हमारे गांव का नाम जो है एज इट इज यथावत मियाँ वाला ही रहना चाहिए, मियाँ वाला ही रहना चाहिए, है जी, मियाँ वाला ही रहना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि ये नाम ऐसा वैसा नहीं है किसी ने अपने आप रख दिया। सन 1676 से इतिहास में देहरादून के गजेटियर में मियाँ वाला नाम है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मियाँ वाला को एज इट इज मियाँ वाला रहना चाहिए। पूरे जिले में पहचान है मियाँ वाले की, चाहे चकुरत्ता से चले जाओ, इधर ऋषिकेश तक चले जाओ, पूरे गांव में पूरे मियाँ जो जिले का देहरादून है, पूरे मियाँ वाला, पूरे न्याय पंचायत में, यहाँ सोसाइटी पूरे 11 गांव की सोसाइटी मियाँ वाले में है। तो इसलिए इसको चेंज नहीं किया। कुछ नहीं किया। उन्होंने जो ठेली लगा के बैठे, जो बाहर से आए हुए जो ठेली लगा के बैठे, उन्हें पूछा भाई मियाँ वाला, उन्हें पता ही नहीं मियाँ वाला क्या है। उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं, जो गए तो जो विधायक है हमारे वो मियाँ वहाँ के उत्तराखंड के है ही नहीं, तो उन्हें इतिहास की जानकारी कहाँ से होगी। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया। सर नाम बता दीजिए।